सभी आंगनबाड़ी बहनों का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल के सवाल जवाब कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, आप सबके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसमें जो भी बहनें ऑल इंडिया चैनल पर कमेंट करती हैं उनके कमेंट्स को हम यहाँ पर रिप्लाई करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और आप सब बहनों की आवाज़ को और नए तरीके से उठाएंगे। सन्नू मौर्य बहन, इन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है, तो जो भी बहनें गुड मॉर्निंग या गुड नाइट या इस तरह के मैसेज करेंगी उनको हम बस स्किप करते जाएंगे। जो बहनें कुछ अलग से जानकारी स्वरूप या कुछ अन्य लिखेंगी उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी जैसे कि एक ये मैसेज आया है, मकान मालिक पैसा ना दे तो वर्कर या तो अपनी जेब से भरें या फिर लड़ाई करें, सरकार का दिमाग घुटनों में आ गया है क्या। इस तरीके से एक ये सरोजनी नगर से मैसेज ऑल इंडिया पर आया है। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि मकान मालिक को अगर सरकार पैसा ना दे तो बहनें क्या अपनी जेब से भरेंगी। तो ये एक यहाँ पर दिक्कत की बहुत बड़ी बात है और काफी जगह ऐसा ही होता है, भवन किराया ना मिलने से इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। इधर एक और मैसेज आया है, बहुत अच्छी लगी एकता की ताकत। दरअसल सुबह आज मैंने जो वीडियो दिया था, मध्य प्रदेश की बहनें 30 दिन का उपवास वहां पर रख रही हैं ताकि सरकार उनका मानदेय वृद्धि करे। सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहनों का हड़ताल चल रहा है और उसी हड़ताल पर 30 दिन का उपवास रखेंगी। तो उन्हीं बहनों की ताकत का एक छोटा सा क्लिप भी दिखाया था जिसको चैनल पर भाई ने देखा है। गुड मॉर्निंग भैया जी, आपकी सारी न्यूज रियल होती हैं, ऐसा एक बहन लिख रही हैं, जोहरा जी। और ऐसे और भी बहनें हैं, जैसे कि एक बहन ने लिखा, हमारे यहाँ पर भवन का किराया कभी नहीं आया। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आसमा बेगम, केंद्र इनका पलहैया 1 और जिला इनका भदोई है। तो आप देख सकते हैं कि भवन किराया इनके वहां नहीं आया, जैसा कि समस्या इनकी वहां पर बनी हुई है। आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अपने जिले में डीपीओ को इस बारे में लिखित में शिकायत दीजिए। श्रेया पटेल है, इन्होंने लिखा, सर जो सारा देश जो है बेच करके खा गया उसको नेता बनाना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने एक अपना कमेंट दिया। एक मैंने क्विज डाला था कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे देखना पसंद करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राहुल गांधी हैं। तो ऐसे में उसी पर उन्होंने कमेंट किया। अब किसके लिए किया वो यही जाने। अब यहां पर जो है ड्रेस का पैसा आया, जो पैसे 800 रुपए थे उसको लेकर के काफी बहनों की अलग अलग राय आ रही हैं। जैसे कि एक ये बहन है, इन्होंने लिखा, ये फरीदपुर से हैं, ड्रेस का पैसा है। जबकि आगे एक और ये शिवचंद्र यादव जी ने लिखा कि बाल पेंटिंग का पैसा है 800 रुपया। तो देखो यहां पर जो 800 रुपया है वो पैसा रिचार्ज का संभवतः बताया जाता है, क्योंकि पिछले 4 जो है महीने कुछ ऐसे भी हैं पहले के, उनका पैसा 800 मद में आना शेष था, वही पैसा हो सकता है। जो 400 मद में आए हैं वो पैसे आपके वॉल पेंटिंग के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इधर ऐसे चीजों को यहां पर धीरे धीरे करके आप देखते जाएं। आगे देखिए यहां पर ये है, इन्होंने क्या लिखा उनके बारे में आइए देखते हैं। जैसे कि कुछ और भी ये सब मैसेज लगे हैं। दुर्गा प्रसाद जी क्या लिखते हैं, उनकी समस्या सुनिए, काफी गंभीर है। भैया जी, हमने नहीं देखा क्योंकि हम दिन भर चंडीगढ़ में रहता हूं, शाम को सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पंजाब क्षेत्र में रहता हूं। पंजाब में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है 2 दिन से। देखो अब सरकार जो है यहां पर नेट सेवा चालू करेगी, कुछ आतंकवादी गतिविधियों के कारण इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं वहां पर इस तरह की एक्टिविटी के चलते इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, तो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, जिसके लिए बहुत खेद है। अब देखो यहां पर एक बहन भाई हैं अंकित शुक्ला, इन्होंने लिखा, भाई आंगनबाड़ी बहनों को कोई भी पैसा नहीं देगा, बोलेंगे कि यह फ्री में लगाने का है। इस तरीके से यानी मकान प्लेट को लेकर के जो बातें हैं उसी पर उन्होंने कहा है कि 40 रुपया जो प्रति प्लेट के हिसाब से भवन मकान मालिक जो होगा तो वो अपना पे करेगा और वो फिर जमा भी हो जाएगा, आंगनबाड़ी बहनों को नहीं मिलने वाला। तो पे करें या ना करें उसके लिए आपके पास लेटर तो होगा ही कि 40 रुपए के लिए बोला गया, वो पैसा जमा होगा तो सब भुगतान करेंगे। हाँ, इतनी आसानी से कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे किस्म के जो बात बात पर झगड़ते हैं। हर बार उनको यही लगता है कि आंगनबाड़ी सब खा रही हैं, अपनी जेब में भर रही हैं, सब फ्री में आया, सब फ्री में चाहिए। तो ऐसी सोच वाले लोग भले ही इस तरह से वहां पर दिक्कतें उत्पन्न करें। बाकी देखिए माला देवी इन्होंने लिखा, हमारे काम को लेकर सरकार कुछ नहीं सोची और भाई नहीं तो इतने धरने करने की जरूरत नहीं होती किसी भी राज्य में। सही बात है, सरकारें सोचती नहीं है, वरना आए दिन बहनें हर जगह धरने करती हैं और उनके नतीजे अक्सर जो है उतने अच्छे नहीं मिलते। अब देखो यहाँ पर ये अमिता है, इन्होंने लिखा, बेकार के काम सिर्फ यूपी में ही हो सकते हैं और बाबा जी को कुछ नहीं करना। इस तरह से उन्होंने अपना नाराजगी जाहिर की है। बाकी और भी ऐसे मैसेज आए हैं। संजय जी लिखते हैं, राधे राधे भैया जी, योगी सरकार को कोई इतना जो है यहाँ पर अकल दे कि जो है यहाँ पर कुछ लिखा गया है, कर्मचारी को भी जो है थोड़ा काम दें।
और सफाई कर्मचारी को शायद उन्होंने लिखा है, और आंगनबाड़ी महिला हैं उनकी सुनवाई कम होगी। आंगनबाड़ी की जगह अगर सफाई कर्मचारियों को लगाया जाए तब इस काम में ज़्यादा सफलता मिलेगी, इस तरह से वो अपना लिखते हैं। तो फिलहाल के लिए इनका कहने का तात्पर्य क्या है वो समझ से परे है। और एक ये यहाँ पर मैसेज आया है कासगंज से, भाई इतनी अच्छी सरकार होना मुश्किल है, कभी 200 तो कभी 400 तो कभी 800 रुपया हम बहनों के अकाउंट में भेज रही है। और एक हम हैं कि जो है यहाँ पर कमेंट करके जो है परेशान है कि भैया पैसा किस चीज़ का है। कुछ बहनों को लगता है फाइलेरिया का है, कुछ को लगता है साड़ियों का है, कुछ को लगता है वॉल पेंटिंग का है। भैया मुझे लगता है कि नवरात्र में कन्याओं को भोजन खिलाकर दक्षिणा भेंट करने के हैं। तो यहाँ पर एक व्यंग भी उन्होंने सरकार के ऊपर कसा है, और आप देख सकते हैं ये एक मोहल्ला काजी से, कासगंज से के मैसेज आया है। बहुत अच्छा कमेंट उन्होंने किया। और जो पैसे आते कभी 200 कभी 400 कभी 800, अब उनमें मतभेद है कि साड़ी का है कि जो है वॉल पेंटिंग का है। कोई कहता है कि वॉल पेंटिंग का है, 2 केंद्रों का चार्ज होगा उनके पास तो 2 केंद्रों का है। कोई कहता है कि यहाँ पर साड़ियों का आ गया, कोई कहता है किसी चीज का, ऐसे ही सब। कोई कहता है फाइलेरिया का है। तो यही सारे मतभेद बने हैं। कोई कहता है रिचार्ज का है। तो किसका माना जाए, क्योंकि विभाग ऐसे ही बंदरबांट तरीके से पैसे भेज रही है, जिसके चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं। अब देखो प्लेट को लेकर के ये जो है एक और द्विवेदी जी हैं, उन्होंने भी लिखा था जो है उमा दत्त द्विवेदी, मकान मालिक भुगतान नहीं करेगा। तो भाई करना होगा मकान मालिक को, भले उसके लिए फिर जागरूक करना पड़े। अब देखो हम लोगों के बारे में डॉक्टर साहब ने जो है आवाज उठाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को यहाँ पर लिखा गया है कि पक्ष विपक्ष से मतलब नहीं है, हम बहनों को हमदर्द होंगे, वही हमेशा हमारे रहेंगे। जुमला इस तरह से, जुमले तो हमने इस तरह से बस इतना ही लिख करके छोड़ दिया, यानी पूरा मैसेज नहीं किया है। तो यहाँ पर आगे बताना चाहेंगे, और यहाँ पर कुछ मैसेज आए हैं, जैसे कि बहन लिखती हैं, भैया जी हमने देखी है, कमेंट भी किया है, और आप लोगों का काम बहुत आसान कर देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। संगीता तोमर, आगरा खेरागढ़ ब्लॉक से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए ये हैं, इन्होंने क्या लिखा है, वो भी इस तरह से कई मैसेज आए, और ये एक बाकी जो मैंने पोस्टें डाली हैं उन पर भी ये सब कमेंट्स आए हैं जो उन्होंने अप्लाई किए हैं। अब एक ये बहन है पूनम विश्वकर्मा, इन्होंने लिखा भैया जी नमस्ते, 400 + 400 800 रुपया वॉल पेंटिंग का होगा, क्योंकि 4 सेंटर का भी वॉल पेंटिंग होना है, 4 सेंटर का भी खर्च किया होगा। इस तरह से उनका अपना तर्क है। काफी लोगों का ये मानना है कि रिचार्ज का है, क्योंकि पहले 800 रुपया रिचार्ज का एक मद में आना अभी शेष रह गया था, क्योंकि उसके बाद से जो 2000 मद में आएंगे वो पूरे साल के आएंगे। उसके पहले का 4 महीने का बकाया था, जिसको लेकर के बातें थी। अब देखो यहाँ पर और भी कई मैसेज यहाँ पर लगे हुए हैं, और जैसे रीता बहन लिखती हैं, सुधांशु भैया जी मैं रीता, आंगनबाड़ी जिला कासगंज। सुधांशु भाई जी जब भी काम हो जो है काम जो आता है तो सरकार को हम बहनें ही दिखाई देती हैं, मानदेय बढ़ाने की बात आए तो सरकार बिल्कुल जो है चुप हो जाती है। इस तरीके से और भी मैसेज आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर धर्मा देवी लिखती है, हाँ भाई क्यूज वाला ऑप्शन हमने देखा है और टिक भी किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। ऐसे आप सब भाई बहन भी यूट्यूब पर आ जाया करें और उसमें सर्च कर लिया करें, आ जाएगा अपना चैनल। अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब देखो ये एक और मैसेज है भैया जी, यहाँ संत कबीर नगर ब्लॉक वगैरह बघौली चांदी ढीहा केंद्र है, 1000 रुपया 16 तारीख को आया है इनका। अब जो 1000 है वो तो पीएलआई के हो सकते हैं, उसमें लिखा भी था 500 और 1000 वाले मदों में कि वो पैसा पीएलआई का है, अतिरिक्त मानदेय स्वरूप। बाकी देखो यहाँ पर राधा शर्मा जी लिखती हैं कि महिला सशक्तिकरण, बाबा जी महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, वही 40 रुपया प्रति प्लेट वाला जो काम बहनों को सौंप करके बहनों से नंबर प्लेट लगवाए जा रहे हैं उसको लेकर के। बाकी रेखा देवी बहन है और उन्होंने अपने वहां पर ये कुछ मैसेज लिखे हैं कि यूपी सरकार पता नहीं क्या काम कराएगी आंगनबाड़ी बहनों से, लेकिन पैसा नहीं बढ़ाएगी। इस तरह से और देख सकते हैं कई मैसेज यहाँ पर आए हैं। और ये एक रेखा चौधरी बहन है, इन्होंने क्या लिखा है कि भैया जी यहाँ भी एमपी में पोषण पखवाड़ा आज से जो है चालू हो गया है, लेकिन हम लोग तो स्ट्राइक में हैं, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने तो स्कूल ओपन कर रखा है और ना ही जो है कोई जो है काम मोबाइल में करते हैं। यानी उन्होंने कहा रेखा चौधरी बहन ने कि हम लोग तो धरना कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और यहाँ पर भी पोषण पखवाड़ा चालू है, लेकिन हम लोग ना सेंटर खोलते हैं और ना ही जो है वहां पर कोई मोबाइल पर काम करते हैं, तो पूरी तरीके से काम ठप्प है। अब भारत सरकार का इस पर देखो मध्य प्रदेश सरकार को काफी कुछ जो है सुनना पड़ेगा। अब ऐसे में सरकार जितनी जल्दी विचार करती है बहनों की समस्याओं पर उतना अच्छा होगा, वरना बहनों ने लगभग जो है कितने 30 दिन का उपवास करने का ठान लिया है और लेटर भी दे दिया गया, जगह उपलब्ध कराने के लिए भी उन्होंने
बोला है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह के कार्य सबसे पहले करने के लिए आदेश जारी करती है, लेकिन सम्मानजनक मानदेय देने के नाम पर सबसे पीछे रहती है। विक्रम सिंह जी ने बहुत अच्छा एक मैसेज किया है। साथ ही आप देखिए और भी कई बहनें हैं, उन सब ने भी कुछ ना कुछ मैसेज किए हैं। इन्होंने भी देखिएगा, यहाँ पर एक श्याम कली हैं, इन्होंने क्या लिखा कि गुड इवनिंग भैया जी, शनिवार को हमारे केंद्र में एक लोग आए थे नंबर प्लेट लगाने के लिए, वो 50 रुपया प्लेट बोल रहे थे। श्याम कली हैं इस तरह से, फतेहपुर यूपी से। तो देखो यहाँ पर 50 रुपया मांगे जा रहे हैं। अब प्लेट का 40 रुपया ही प्रावधानित है। काफी लोग अब इसी में 10-10, 20-20 रुपया बढ़ा करके भी काम करेंगे और वही अपना पूरा खर्चा निकालेंगे। तो जो नियम के मुताबिक है उन चीजों का ध्यान रखना, ताकि कोई ग्रामीण क्षेत्र में आपके ऊपर शिकायत ना कर पाए कि 40 रुपये को लेकर के उन्होंने इतने रुपए की वसूली कर ली और फिर कोई दिक्कतें आगे ना बने। अब देखो राकेश मिश्रा जी, अगर मैं जो है मकान मालिक पैसा नहीं दे तो इसके लिए जो है कोई जो है प्रावधान बनाया गया है। तो मकान मालिक पैसा नहीं देता है, मकान मालिक जो होता है, अच्छा नंबर प्लेट को लेकर के कहना चाहते, तो मतलब यह है कि मकान मालिक अगर पैसा देना नहीं चाहता है तो उसके वहां पर नंबर प्लेट नहीं लगाई जाएगी। नंबर प्लेट जबरदस्ती भी नहीं लगानी है। मैंने बोला है लेटर में, आपने शायद ध्यानपूर्वक सुना नहीं होगा, उसमें कहा था स्वेच्छा से प्लेट लगवाएगा मकान मालिक, तो स्वेच्छा से लगाएगा तो स्वेच्छा से पैसे भी देगा। अब ये थोड़ी है कि कहेगा स्वेच्छा से हमारा लगा दो लेकिन पैसा नहीं देंगे, तो भाई आप लगाएंगे ही क्यों, तो वहां पर लगाया ही नहीं जाएगा। तो जो स्वेच्छा से लगवाएंगे, पैसे देंगे, वहीं पर लगाया जाएगा। ज्योति चंद्र हैं, जब साड़ी मिल गई तो फिर साड़ी का पैसा क्यों आएगा, इस तरह से आप देखिएगा यहां पर उन्होंने मैसेज किया। जो बहनें कहती होंगी कि साड़ी का पैसा है वगैरह वगैरह, तो 800 रुपया जैसा कि मैंने कहा रिचार्ज की संभवता है और इस पर आप थोड़ा गौर करें। एक और इन्होंने और लिखा कि 5250 रुपया 7 महीने का आया, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में आया, इस तरह से उन्होंने लिखा है। अब 7 महीने का ये कौन सा 5250 है, किस बारे में इन्होंने लिखा, पूरा मैसेज नहीं लिखा। तो बहनों आगे से जो कमेंट करना उनको पूरा लिखना, अपना नाम पता वगैरह भी उसमें ऐड कर लिया करना। अच्छे से कमेंट करो, भले ही एक कमेंट एक वीडियो पर करो लेकिन बढ़िया कमेंट करो हम, ताकि यहां पर बढ़िया तरीके से आपको समझा पाए कमेंट वाले जब रिप्लाई के इस वीडियो तरह के वीडियो में, तो अच्छा रहेगा। बाकी ये देखो सब बहनों ने मैसेज किए हैं। ये सरोजनी देवी लिखती हैं, हम बहनों की आवाज उठाने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर संगीता बहन ने पोस्ट पर लिखा था कि पोस्टर रैली, प्रभात फेरी वगैरह वगैरह ये सब होने वाला है कल जो हुआ था। बाकी आज जो होना है उसका भी मैंने क्विज डाल दिया है, उसको भी आप लोग देख लें और आज कौन कौन सी गतिविधियां मनाई जानी है। बाकी आप देख सकते हैं सभी मैसेज आए हैं और सब बहनें कोई नमस्ते कह रही हैं, कोई जो कुछ कह रही हैं, इस तरह से गुड आफ्टरनून बोल रही हैं। मानदेय 18,000 होना चाहिए, ये कृपाल जी हैं वाजपेयी, उन्होंने लिख करके मैसेज डाला है। साथ ही हम बहनों का भी न्यूनतम मानदेय होना चाहिए इस तरह से। और विधायक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है जो बिहार में उन्होंने आवाज को उठाया था, हमारे लिए आवाज उठाने के लिए धन्यवाद। इस तरह से सभी बहनें उनको धन्यवाद दी हैं, आप देख सकते हैं। सरोज देवी बहन ने लिखा है, कोई बात नहीं, मेरे नेता भाई योगी जी के साथ बात करें, हम लोगों का दर्द समझ करके हम लोग बहुत परेशान हैं। इस तरीके से भी उत्तर प्रदेश में जो भी हैं वो सब भी आंगनबाड़ी बहनों की आवाज को सदन में उठाएं। पैसा वाल पेंटिंग का है, 400 + 400 2 केंद्र का होगा, इस तरह से काफी बहनों ने उस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं, लेकिन रिचार्ज के पैसे की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। सुधांशु भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार आंखों पर पट्टी और कानों में रुई डाल करके बैठी है, इसीलिए आंगनबाड़ी बहनों का दर्द ना सुनाई देता है और ना दिखाई देता है। फिरोजाबाद से इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से एक ये पोषण ट्रैकर हेल्पर के नाम से आईडी है जिन्होंने ऑल इंडिया पर एक कमेंट किया है। और ये साधना द्विवेदी है, इन्होंने लिखा कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं, धन्यवाद, इस तरीके से। बाकी और भी ये बहन है, इन्होंने भी अपना मैसेज किया। और ये संजय कुमार जी हैं, लिखते हैं राधे राधे। तो ये देखो जो भी मैसेज आते हैं, जैसे नमस्कार स्वरूप, राधे राधे स्वरूप, या फिर यूं कहें कि जय राम वगैरह वगैरह, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, समय के अकॉर्डिंग जो भी खबरें हैं आप देख पा रहे होंगे। तो उन सब के लिए देखो मैं केवल लाइक कर दूंगा, और बाकी जो बहनें कोई कमेंट जैसे ठीक ठाक किए हैं बड़े, उन कमेंटों को हम पढ़ करके भी यहाँ पर सुनाएंगे, तो आगे से अच्छे कमेंट करिए। जया बहन लिखती हैं कि भैया ये पैसा जो है गलत शो कर रहा है, क्योंकि कभी कभी गलत भी जो है शो करता है 800 रुपये मद में, लेकिन बहन जिसके खातों में शायद पहुंच गया होगा अगर, तो उसको तो मिल ही गया होगा, तो पता चला हो। जैसे 800 रुपया सेविका का आंगनबाड़ी ड्रेस का पैसा मिलता है, इस तरह से एक ये बहन लिखती हैं अपना, तो मिलता है वो बात सही है। रिचार्ज का भी मिलने के लिए आदेश था, वो भी सही है। अब किस मद में है ये तो विभाग ही जान सकता है, क्योंकि मानदेय वगैरह होता है अतिरिक्त तो पता चल जाता है, पीएलआई होता है तो पता चल जाता है। अन्य मद के पैसों में अन्य मद किस मद का है वो नहीं डालते हैं, बस अन्य मद लिख दिए जाते हैं 42 अन्य प्रशासनिक मद, और बस भेज दिया जाता है। अगर सरकार को भेजना है साड़ी का है तो कम से कम लिखे ड्रेस के लिए,
अगर रिचार्ज का है तो लिखे उसमें ब्रैकेट में थोड़ा डाटा कनेक्टिविटी के लिए। जो भी मद में यानी पैसे हैं उनको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर दिया करें भेजने के पहले, तो वो अच्छा रहेगा किस मद में पैसे आए हैं। अब देखो अतुल सिंह ब्लॉग के नाम से हैं, ये भी अपना गुड आफ्टरनून लिखते हैं। और इनके अलावा ये नीरज बहन, इन्होंने भी अपने वहां से मैसेज किया है, ऑल इंडिया को, मैं अनीता सिंह उत्तर प्रदेश से हूं और कहना चाहती हूं कि किसानों का लोन माफ हो जाता है क्योंकि पास तो जो है जमीन होती है, लेकिन मजदूर का तो थोड़ा जो है साल होता है और ना ही जो उनके पास जमीन होती है। इस तरह से उनकी अपनी समस्या उन्होंने लिखी है। तो बाकी आगे देख सकते हैं इस तरह से और भी कई मैसेज ऑल इंडिया के पास ये लगे हुए हैं। तो ये सब मैसेज 19 घंटा पहले की आप देख रहे हैं, बहुत सारे बहनों ने मैसेज किए हैं। साड़ी का पैसा भी हो सकता है भाई, इस तरह से एक बहन ने लिखा है, निर्मला बहन है और आईसीडीएस के नाम से है ये। इन्होंने लिखा हमारे यहाँ भैया जी जिनके पास चार्ज है या मिनी केंद्र है उनका सुपरवाइजर कह रही है कि 800 रुपया आएगा, इस तरह से। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो बोला जा रहा है। अब इनके अलावा स्नेहलता है, भैया जी हमारे यहाँ 2007 से केवल 3 बार भवन किराया आया, तब से 1 रुपया नहीं आया और भवन किराया जो है अपने मानदेय में से दे रहे हैं। भैया जी बताओ क्या करें क्या ना करें, कोई अधिकारी विभाग में नहीं सुन रहा। तो ये बहुत गलत आप कर रही हैं कि अपने पास से भवन किराया का पैसा खर्च कर रही हैं, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर मकान किराया आप दे रही हैं तो आप दे क्यों रही हैं? पहली बात तो ये, कोई लिखित में आदेश थोड़ी है विभाग के कि आंगनबाड़ी अपने मानदेय से पैसा भवन किराया का चुकाएंगी। वो तो विभाग का कार्य है पैसा देना। भवन किराया जहां भी सेंटर चल रहा है, आपको क्या दिक्कत है? वहां से हटवा करके कहीं भी लगवाएं, आप पैसे थोड़ी देंगी। आप दे रही हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और आपके ही उसी पैसे को कोई और चट कर रहा होगा, वरना 2007 से अब तक आपने पैसे दे डाले हैं। विभाग क्या पागल थोड़ी है जो पैसे इतने साल से फिर वो जारी ही नहीं करेगा, तो पैसा जाएगा कहां? लौट थोड़ी जाएगा। तो सोचिए इन चीजों को। आप इस बारे में शिकायत करिए डीएम कार्यालय में और मांग करिए कि हमारे खाते में पैसा नहीं हमें मिल रहा, मकान किराया हम इतने सालों से अपनी जेब से भर रहे हैं, विभाग से कहते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। कुछ करिए, अन्यथा सब बेकारी जा रहा है आपका ये पैसा, समझ लीजिएगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपको जैसा ठीक लगे, हमारा काम है समझाने का। अरे विभाग पैसा नहीं दे रहा है तो ना दे, भवन किराए वाला जो मालिक होगा वो उनको बोलेगा, या सेंटर खाली कराएगा तो खाली कर दीजिए, फिर अपना विभाग को लिखित में दे दीजिए कि हमारा सेंटर वहां से था, किराया ना मिलने से भवन मालिक ने हमको बाहर कर दिया, बात खत्म। और उसके बाद विभाग अपना जाने। भाई जिम्मेदारियां हैं लोगों की, प्रधान की जिम्मेदारी है सेंटर बनवाना, भूमि का चयन करके प्रस्ताव देना वगैरह वगैरह। तो और बाकी ऐसे डीएम वगैरह हैं, डीपीओ हैं, इन सबकी भी तो जिम्मेदारी है कुछ ना कुछ, वो भी तो अपना देखें। विभाग भी की जिम्मेदारी है कि जिनके पास सेंटर नहीं, सेंटर बनवाए जाए। अब जहां पर ऐसे आप अपनी जेब से भर रही हैं, सब चल रहा है तो खाना पूर्ति करके सब चला रहे हैं, और पैसा कहां जा रहा है वो वही जान सकते हैं। बाकी आपको इस बारे में थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। नीरज जी हैं, नीरज गुप्ता, उन्होंने लिखा कि भैया बदायूं जिले से हूं और तहसील इनकी विलसी है, ग्राम इनका सिरासौल है। फरवरी माह में 4500 और 1000 और 1500 और 2000 रुपए आए थे। मार्च में 4500 और 1500 आया। बताने का कष्ट करें, अंडर प्रोसेसिंग में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो देखो हो सकता है पीएलआई का इस बार आपका जनरेट ना हुआ हो, क्योंकि देखो ये पैसे फिक्स तो है नहीं कि जो है 4500 1500 जैसे फिक्स है वैसे सबको मिलेंगे ही। तो अब जिसका पीएलआई जनरेट हुआ उसी का मिला, या आगे पीछे भी कई जगह आए, कहीं पर जो है आगे पीछे आए हैं तो उनको भी देख लेना, हो सकता है आपने चेक ना किए हो। अगर कर भी लिए हैं तो नहीं आया है तो भाई पीएलआई जनरेट नहीं होगा, इसका यही कारण है। अब ये भी हो सकता है कि अभी आपके वहां किसी का भी जारी ना हुआ हो। तो भाई देखो हर जगह का अलग अलग सिस्टम है, 75 जिले हैं और हर एक जिले में तमाम ब्लॉक हैं। अब ऐसे में आप ही समझ सकते हैं कि जहां पर कैसे क्या चीजें चल रही हैं, कैसा काम हो रहा है, कैसे वहां पर लिख करके ऊपर भेजा जा रहा है और कैसे फिर वो पीएलआई लग रहा है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पर ये लिखते हैं 10 साल से भवन किराया नहीं जो है डाला है, 9 साल के पैसे खा गए हैं और 1 साल के डाले हैं 800 रुपया। तो इनका कहना है 800 रुपया भवन किराए के हैं, इनको ये न लगता है। तो यहाँ पर ये देखो मध्य प्रदेश में 10 साल में एक बार एक भवन जो है यहाँ पर किराया आया था और 1 साल के 800 रुपए, इस तरह से। तो ये मध्य प्रदेश से ही है और इसीलिए उन्होंने 800 रुपए का जो जिक्र किया वो एमपी में भवन किराए का जिक्र किया है। अब 9 साल का वो खा गए बता रहे, 10 आखिरी वाले साल का डाल दिया, बस हो गया काम। पिछले का कौन ढूंढे खकोएगा, यही सब चलता रहता है। तो आप सब थोड़ा जागरूक रहें भवन किराए को लेकर के। तो खास तौर पर अपनी जेब से बिल्कुल ना भरे, मिले या ना मिले, जिसका भवन है वो मकान मालिक अपना खुद ही विभाग से लड़ेगा और अपना कोर्ट केस भी कर सकता है। जो भी उसके पास दायित्व वो करेगा, क्योंकि अगर लिया गया सेंटर चलाया जा रहा है तो किराया भाई आंगनबाड़ी थोड़ी देंगी, विभाग देगा। अब भाई कोई ये हमारा स्कूल थोड़ी है आंगनबाड़ी बहनों का जो हम अपनी जेब से अपना प्राइवेट स्कूल चला रहे हो। ये तो विभाग सरकार की योजनाएं चला रहे हैं, तो वो अपना भवन बनवा करके दें,
अगर भुगतान नहीं कर पा रहे मकान किराए का और बार बार लेटर आते हैं, तो उच्चाधिकारी भी क्या कर रहे हैं इस बारे में, जहां जहां पर सेंटर का भवन का ना तो किराया मिलता है और ना ही सेंटर बन पा रहे हैं। अब देखो ये यहाँ पर सैक जी हैं, इन्होंने लिखा भैया नमस्ते, आजमगढ़ से हैं और 2005 से केंद्र चल रहा है, मेरा किराया एक भी नहीं आया। जिसके घर पर चलता है उनके घर का डॉक्यूमेंट ब्लॉक पर जमा की थी, पर एक बार जो पैसा नहीं आया। बताओ, अब उन मकान मालिक को चाहिए, ऐसे सभी लोगों को जिनकी ऐसी समस्याएं हैं, उन सबको चाहिए कि इस बारे में डीएम को शिकायत करें अपने वहां पर मौजूदा समय में, और वहां से भी अगर प्रयास कार्रवाइयां नहीं होती हैं तो फिर आगे पोर्टल पर शिकायतें करें। ऑनलाइन पोर्टल बनाए किस लिए गए भाई? आपका अधिकार है, आपका पैसा फिर जाएगा कहां? ऐसा तो नहीं इतने 10-10 15-15 सालों तक तो पता नहीं कितने अधिकारी रिटायर हो जाएंगे जो जिम्मेदार होंगे, और पैसा कहां जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन जाने। तो इस बारे में आपका जब हक है तो पैसा आपको मिलना चाहिए, नियमों के मुताबिक है भाई, लिखित में चीजें हैं, उसका तो भुगतान जरूरी है। अब आप सब चुपचाप अगर बैठे रहेंगे, अपनी जेब से भरेंगे या नहीं भी भरेंगे, तो ऐसे ही सब चलता रहेगा। अब देखो ये है, हेलो सुधांशु भैया जी नमस्ते, मार्च का मानदेय कब तक आएगा आप जो बता दीजिएगा। अरे भाई मार्च महीना भी पूरा ही कहां हुआ, अभी तो आपका 21 तारीख हुआ। अब बताओ ऐसे में कैसे अभी से मार्च का हम बता देंगे कि मार्च का पैसा कब आ जाएगा? अरे मार्च महीना पूरा होगा, अप्रैल में मार्च का आएगा ना। तो मतलब काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे सवाल करते हैं जिनका कोई वो नहीं होता, यानी तुक ही नहीं बनता। अब भाई महीना बिना पूरा हुए विभाग कैसे पैसा दे देगा? महीना हो जाता है तब तो 2-2 महीने, कभी कभी 1-1 महीना, 3-3 महीना लेट कर देते हैं, और यहां पर तो महीना ही नहीं हुआ, पहले ही पैसे मांग रहे हैं, तो कैसे विभाग देगा? सरोज बहन लिखती है साड़ी का तो नहीं है, तो साड़ी का होता बिल वाउचर, उसमें भी जो है फिर लिए जाएंगे मंगवा करके, तो पता चल पाएगा कि साड़ी का है या किसका है। आगे देखिए यहाँ पर काफी बहनों ने साड़ी के ही पैसे के बारे में जिक्र किया है। सरोज देवी बहन लिखती, कितने संगठन ही ऐसे हैं वही आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनकी कमाई बंद हो जाएगी। तो काफी हद तक बातें बहनें हमारी सही लिखती हैं, क्योंकि वो अब सब जागरूक हो चुकी हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब भी धरने होते हैं तो कुछ यूनियन साथ देते हैं, बाकी के उसकी टांग खींचते हैं और लड़ने जो है रोक लेते हैं। जैसे एमपी में आप देख रहे हैं बहनों के साथ खूब धोखाधड़ी चल रही है। भवन किराया मार्च 2022 से आया था, साल में एक बार आता है। इटावा उत्तर प्रदेश जो है न्यूज में दी गई सभी जानकारी बहुत अच्छी है, इस तरह से उन्होंने अपनी एक जानकारी साझा की है। बाकी देखिएगा यहाँ पर एक ये बहन है, किराया आता तो है लेकिन साल भर में एक बार आता है, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक साल का पूरा आता है। तो विनोद कुमार मौर्य जी हैं, उनके वहां पैसा आता है। और ये भी देखो आपने इटावा से देखा, जो है सुनीता बहन ने भी लिखा कि साल में एक बार आएगा और इकट्ठा पूरे साल का आएगा, इस तरीके से उन्होंने लिख करके भेजा है। तो अपना भाई देख लेना, ऐसा तो नहीं पहुंच रहा हो, और जहां पर नहीं पहुंच रहा है तो प्रयास करो, पहुंचेगा। लेकिन आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये वॉल पेंटिंग के हैं, इनके सेंटर का 400 रुपया अतिरिक्त का है, इस तरह से एक ये श्रेया जी ने लिखा है। बाकी देखो किसी ने लिखा साड़ी का, कोई कहता है सेंटर का। अब जो भी मद में हो, अब इस पर बहस करना बेकार है कि किस मद के हैं, ठीक है। अब देखो आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं। आगे आप देख सकते हैं सावित्री देवी हैं, 800 रुपया 2 साड़ी का हमेशा मार्च के माह में आते हैं, इस तरह से उन्होंने लिखा। तो भाई हो सकता है ये भी संभवतः साड़ी के हो सकते हैं, आपके रिचार्ज के ना हो, इस तरह से भी चीजें हैं, तो साड़ी के भी हो सकते हैं। तो जो भी मद में हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर साड़ी के होंगे तो बिल वाउचर विभाग मांगेगा पैसे निकलवा करके, और काफी जगह तो इतनी भ्रष्टाचारी चलती है कि वहां पर पैसे ही पूरे निकलवा करके अधिकारी ले लेते हैं, और उन्हीं साड़ियों में से अपने लिए भी जो है कमा लेते हैं, अपने लिए भी साड़ी खरीद लेते हैं। यानी पैसे ले लिए 800 और इकट्ठा थोक में मंगवा ली साड़ी, और वो भी घटिया किस्म की, और उसमें से भी फिर क्या करते हैं, वो उनकी कीमत बहुत कम होती है और वो बहनों को बंटवा देते हैं, उनमें से जो पैसे बचा लेते हैं उन पैसों से अपना पेट भरते हैं। ऐसी सिचुएशन कई जगह आती है। वरना विभाग जब देता है साड़ी के लिए पैसा आंगनबाड़ी को उनके खाते में, तो बहनों का फर्ज है कि वो निकालें और वो अपने पास से पैसे डाल करके भी चाहे अच्छी तो अच्छी ले लें, कम से कम साल भर उनको पहननी है तो वो बढ़िया लेंगी। तो लेकिन यहां पर ऐसा करने नहीं दिया जाता। अब ड्रेस के लिए अपना कलर कोड सब निर्धारित कर लो, बाकी बहनें अपना कपड़ा अपने हिसाब से खरीदें, जिनको जैसा अपना लेना है तो अच्छा रहे। लेकिन ऐसा नहीं, वो सब अपना अपने हिसाब से करते हैं ड्रेस के जो है हवाला दे करके। बाकी देखिएगा यहाँ पर इन्होंने लिखा, भैया जी मेरा ना तो 500 ना तो 800 कोई पैसा नहीं आया, भवन किराए का भी पैसा नहीं आया, इस तरह से उन्होंने लिखा। तो देखो इस तरह के काफी मैसेज आए हैं। तो एक ये अभिषेक कुमार हैं, इन्होंने लिखा, भैया यह पैसा स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया दवा का है। बताओ, दवा के हैं, फाइलेरिया के, वॉल पेंटिंग के हैं, या फिर साड़ी के हैं? भाई किसके हैं कौन जाने। अब इसीलिए इन चीजों पर डिस्कस ज्यादा ना करो तो बेटर है। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं। कमेंट भाइयों बहनों थोड़ा बढ़िया करिएगा, नाम पता वगैरह वगैरह सब साथ में लिख करके करना। धन्यवाद।